बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं और अपने फैमिली को उम्रा कराना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अपने फैमिली को 90 डेज़ के उम्रा वीज़ा पे बुला करके अपने पास 80 से 85 दिन रख भी सकते हैं और जितनी मर्तबा चाहें उम्रा भी करा सकते हैं। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफर है। सस्ते रेट में इंशाल्लाह उम्रा वीज़ा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उम्रा वीज़ा लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे आप उम्रा वीज़ा हासिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं फ़्लाइट को लेकर के कि हम रियाज, दम्माम, अबहा, खमीस मुशैद या जिद्दा, मदीना, ताइफ, यम्बो के अलावा कहीं और रहते हैं तो क्या उस एयरपोर्ट पे अपने फैमिली को बुला सकते हैं या नहीं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका क्लैरिफिकेशन दूंगा। कुछ ऐसी एयरलाइंस हैं जैसे सऊदी एयरलाइंस जो कि पिछले साल रोक रही थी, तो उससे रिलेटेड क्या अपडेट है आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि उम्रा वीज़ा लेने का प्रोसीजर क्या है। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपील है कि जो हमारे भाई हमसे उम्रा वीज़ा, फैमिली वीज़ा, बिजनेस वीज़ा या फैमिली वीज़ा एक्सटेंशन की सर्विस ले चुके हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं कि हमारी सर्विस कैसी है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर आप लाइक कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं करें आपकी मर्जी है, लेकिन लाइक जरूर कर दिया करें। आपके लाइक्स जब मैं काउंट करता हूं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप अपने फैमिली को 90 दिन के लिए सऊदी अरबिया में बुलाना चाहते हैं कि 80 दिन, 85 दिन या 2 महीना, 1 महीना रखेंगे, उसके बाद उम्रा करा करके भेज देंगे, तो ये वीज़ा आप कैसे घर बैठे आसानी से ले सकते हो। कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि पासपोर्ट को, जिनका वीज़ा लगना है उनके पासपोर्ट को स्कैन करवा लीजिए। किसी भी कंप्यूटर पे जा करके स्कैन करवा करके हमको व्हाट्सएप पे भेज दें। स्कैन कॉपी सिर्फ चाहिए, आपका कंपनी का, आपका पासपोर्ट, आपके कफील का कुछ उसमें कोई दखल नहीं है। जिनको सऊदी अरब जाना है उनके पासपोर्ट की क्लियर स्कैन कॉपी चाहिए बस। और 1 से 2 दिन का टाइम, मैक्सिमम 2 दिन का टाइम चाहिए। इसमें हम आपका उम्रा वीज़ा 90 दिन का, इंश्योरेंस दोनों आपको प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह आपको हमारे पास से चीपेस्ट सर्विस मिलेगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि उम्रा वीज़ा हासिल करने के लिए उम्र की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उम्र 18 साल कंप्लीट हो गई है, चाहे मेल हो या फीमेल, मर्द हो या औरत, अगर किसी की उम्र 18 साल या उससे ऊपर हो गई है तो ऐसे लोगों को उम्रा वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। और उम्रा वीज़े पे ये अकेले ट्रैवल भी कर सकते हैं और उम्रा करके रिटर्न भी आ सकते हैं। इनको किसी भी महरम की, जैसे पहले होता था कि महरम की ज़रूरत पड़ती थी कि इनका हस्बैंड या भाई या कोई भी ब्लड रिलेशन का इनके साथ होना ज़रूरी है, तो अब ऐसा नहीं है। कोई भी फीमेल अगर 18 साल या उससे ऊपर हो चुकी है तो उनको उम्रा वीज़ा आसानी से मिल जाएगा और वो ट्रैवल करके उम्रा करके रिटर्न भी आ सकती हैं। हाँ, अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको उम्रा वीज़ा मिलेगा, लेकिन उनके साथ स्पॉन्सर माँ बाप का होना ज़रूरी है। इनको अकेले उम्रा वीज़े पे ट्रैवल अलाउड नहीं है। उम्रा वीज़ा का रेट बच्चों का, बड़ों का, सबका सेम होता है। अगर हम उम्रा वीज़ा की प्राइस की बात करें तो आपको हमारे पास से 12,000 से कम के रेट में इंशाल्लाह मैं आपको उम्रा वीज़ा प्रोवाइड कर दूंगा। बच्चा हो या बड़ा हो, उम्रा वीज़ा या सऊदी अरब का कोई भी वीज़ा हो, सबका फ़ीस सेम होता है। ये सऊदी अरबिया के गवर्नमेंट का रूल है। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपका बच्चा 2 साल से कम उम्र का है तो उनका टिकट में कंसेशन होता है। फ़्लाइट का टिकट में 10% ही उनका टिकट का फेयर लगता है। बाकी अगर बच्चे की उम्र 2 साल से ज़्यादा है तो उनका फ़्लाइट का टिकट भी बड़ों की तरीके से लगता है और उनको अलग से सीट प्रोवाइड की जाती है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि उम्रा वीज़ा होल्डर क्या किसी भी एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हैं या सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट से आ सकते हैं या नहीं। तो 100% कन्फर्म न्यूज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो बहुत सारी एयरलाइन से लोग आए भी गए भी, किसी को भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के पास कुछ अपडेट है तो आप ज़रूर कमेंट करके शेयर कीजिएगा। पिछले साल क्या था कि सऊदी एयरलाइंस रोक रही थी, तो इस साल जो मेरे थ्रू कस्टमर गए तो मैंने किसी को सऊदी एयरलाइंस रिकमेंड नहीं किया, लेकिन एयर इंडिया, इंडिगो, फ्लाइनास, इत्तेहाद, गल्फ एयर, ये सारे एयरलाइन से हमारे बहुत सारे कैंडिडेट रियाज, दम्माम, अबहा, ये सारे एयरपोर्ट पे गए हैं। और जिद्दा, मदीना की तो खैर बात ही नहीं, यहाँ पे अगर जाना है तो कोई सा भी एयरलाइंस आप लें,
कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये अपडेट है फ़्लाइट से रिलेटेड। और अगर वहाँ से अगर आपको आना है तो आने के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एयरलाइन का आप टिकट लो, किसी भी एयरपोर्ट से आप आसानी से अपने कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि अगर आप अपने फैमिली को उम्रा के 90 डेज़ के वीज़े पे बुलाते हो तो आप डेज़ का काउंटिंग ज़रूर ध्यान से रखो। 85 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। 85 दिन या उससे कम के डेट में जब आपका दिन कंप्लीट हो जाए तो आप फैमिली को रिटर्न कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर भारी भरकम फ़ाइन आ सकती है। उम्रा एजेंसी का इसमें क्या रोल होता है कि वो फ़ाइन से बचने के लिए वो पुलिस को रिपोर्ट करेगी। पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद में जैसे कफ़ील लोग हुरूफ लगा देते थे तो हुरूफ सिस्टम लागू हो जाता है। उसके बाद में आपको जेल से होकर के लाइफ टाइम बैन होकर के आपको रिटर्न अपने कंट्री जाना होगा। तो ऐसा केस आपके साथ ना हो तो आप लोग जब भी उम्रा वीज़े पे अपने फैमिली को बुलाओ या कोई भी ट्रैवल करे तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप 85 दिन 86 दिन कंप्लीट होने पे आप रिटर्न आ जाएं, वरना 25,000 रियाल तक के फ़ाइन, लाइफ टाइम बैन, जेल से होकर के आपको रिटर्न अपने होम कंट्री जाना होगा। बहुत सारे लोग डरते हैं कि क्या उम्रा वीज़ा पे अपने फैमिली को बुला करके अपने पास हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मेरे भाई आप बेफिक्र रहें, अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल से इसी लाइन में हैं। आप अपने फैमिली को उम्रा वीज़े पे बुला करके अपने रूम पे रख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि उम्रा वीज़ा पर एयरपोर्ट पे हमको क्या क्या लेकर के जाना होगा, डरे होते हैं। तो मेरे भाई आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट ओरिजिनल, वीज़ा इंश्योरेंस हम देते हैं। आपके व्हाट्सएप पे जो हम वीज़ा इंश्योरेंस आपको भेजेंगे उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। वीज़ा इंश्योरेंस व्हाट्सएप पे भेजने की अगर बात करते हैं तो लोग फेक समझते हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं है। आप जब मुफा की वेबसाइट पे जाओगे तो ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। सऊदी अरब का कोई भी वीज़ा अगर आप अभी स्टम्प होता है या इशू होता है तो वो आप कितनी दफ़ा चाहें तो उस सऊदी अरब के मुफा की वेबसाइट पर जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीज़े के नीचे QR कोड होता है, तो वहाँ QR कोड जब आप स्कैन करोगे तो वहाँ से भी आप अपने वीज़ा का वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एयरपोर्ट डॉक्यूमेंट में आपका वीज़ा, इंश्योरेंस, ओरिजिनल पासपोर्ट, आने और जाने का टिकट। अगर आप रिटर्न टिकट नहीं लेते हो तो आप डमी टिकट लाइव PNR के साथ बनवा करके, और जो सऊदी अरब में बंदा बुला रहा है वो अपने पासपोर्ट और इकामा की कॉपी भी दे दें। क्योंकि जो फीमेल ट्रैवल करती हैं बाल बच्चों के साथ, बीबी, माँ, भाई, बहन, तो उन लोगों से इंडिया में इमिग्रेशन के टाइम पे पूछता है कि आप वहाँ पे किसके पास ठहरोगे। तो जब बंदा बुलाने वाला अपना पासपोर्ट और इकामा दे देता है तो ये क्लियर हो जाता है कि उम्रा वीज़े पे तो जा रहे हैं लेकिन वो अपने हस्बैंड के पास, अपने भाई के पास, अपने लड़के के पास ठहरेंगे। तो इस तरीके से उम्रा वीज़ा पे बहुत ही आसानी से ट्रैवलिंग भी हो जाती है और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।